हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ऐसे श्वास लेते रहें लंबा, क्योंकि इसको विश्व भेषज कहा गया है। जो वायु है, अथर्ववेद के एक प्रसिद्ध मंत्र है कि अवात वाहि भेषजम विवात वाहि यत्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देव नाम दूत ईयसे कहा कि यह जो वायु है, एक तो सामान्य वायु है और एक उससे भी निकृष्ट, जहां पॉल्यूटेड एरिया है, दिल्ली जैसे जनसंख्या इलाकों में जहां इतनी जहरीली गैसें मिली हुई हैं, जहां रहने मात्र से, श्वास लेने मात्र से अलग अलग प्रकार की स्किन की समस्या, ब्रेन की समस्या, कैंसर की समस्या, और वायु भी दिल्ली में रहने वालों की 5 से 6 वर्ष कम हो चुकी है। ये एक सर्वे का रिपोर्ट है। तो एक तो वहां की वायु है, एक फिर सामान्य वायु जो गांव की आप देखते हैं स्वच्छ, और एक है उसको जब हवन के माध्यम से और सुगंधमय बना देते हैं, पुष्टिवर्धक, रोगनाशक। तो उसमें जब हम योग करते हैं, उसमें जब हम प्राणायाम करते हैं, उसमें जब हम ध्यान करते हैं, लगाते हैं, तो उससे अत्यंत लाभ मिलता है। इसलिए हम आज ये यज्ञ पूर्वक योग कर रहे हैं, जिससे कि अत्यधिक हमको लाभ मिले, अधिक से अधिक हम स्वस्थ हो। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को खोलकर और दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए प्रथम दाईं ओर ऐसे बैठते हैं। और ये अगला अभ्यास आप सभी भी करते रहें, सुनते रहें और पूरा लाभ उठाएं। हाय, अब अगला अभ्यास करेंगे दाएं हाथ को ऊपर उठाकर, पेट कमर के लिए ऐसे, जिनको पेट की समस्या है, कमर दर्द की समस्या है, तो ऐसे धीरे धीरे चर्बी बढ़ी हुई है, उसके कारण से पेट भारीपन, गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, भोजन का पाचन न होना, पेट की सफाई न होना, तो ऐसे पूरा श्वास भरकर, और जो पूरा कर पाए तो ऐसे दोनों हाथों को ऐसे आप लगा सकते हैं।
आइए अगला अभ्यास करेंगे और थोड़े से इसमें और ऐसे सुगंध पदार्थों को डालकर और ध्वनि करें, अग्नि बनी रहे और अधिक से अधिक सुगंध जो औषधि वायु है, मेडिकेटेड पुष्टिवर्धक रोगनाशक, उसको अपने श्वास के माध्यम से धारण करें। साथ में चाहे घर के किसी भी परिवार के सदस्य यदि योग नहीं कर पाते हैं, फिर भी घर में यदि कोई हवन करता है तो उसका लाभ सभी को मिलता है। योग में तो ये होगा कि जो करेगा उन्हीं को लाभ मिलेगा, लेकिन यज्ञ ऐसा है कि एक व्यक्ति सदस्य करता है तो परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलता है, और सिर्फ सदस्य नहीं परिवार के बल्कि आसपास के जो अन्य लोग हैं या अन्य जो जीव है, पेड़ पौधे हैं, वातावरण सारे को। तो इसीलिए इसको यज्ञ को कहा कि ये पुण्यों की फैक्ट्री है। सभी प्रकार की दिव्य शक्तियों को हम आह्वान करते हैं और उसका पूरा आशीर्वाद हम लेते हैं। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाकर श्वास भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, फिर श्वास बाहर कर पाद हस्तासन। ऐसे आइए अब हम 11 अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर, फिर श्वास भरकर पास में लगाते हैं ऊर्ध्व, फिर वापस पाद। ऐसे धीरे धीरे जिनसे जितना बन पाए करें। शरीर को एक बार पसीना से स्नान कराना है, जो शुरू में ही मैंने बताया था। 3 प्रकार की स्नान, तो प्रथम स्नान हम अभी करने जा रहे हैं। चाहे आप इस प्रकार से तेजी से ना कर पाए, परंतु धीरे धीरे करें। नई गाड़ी लेते हैं, उसको यदि हम चलाए ना तो खराब हो जाती है, और उसको चलाए, ठीक समय पर सर्विसिंग करते रहें, ठीक समय पर उस पर ऑयल डालते रहें, सफाई करते रहें, तो गाड़ी कभी भी खराब नहीं होती, कभी भी उसमें जंग नहीं लगता है। तो ऐसे यहाँ शरीर हमको मिला है स्वस्थ, उसको हम ध्यान नहीं देते, और या फिर हम अत्यधिक चलाते हैं, फिर उसकी सर्विसिंग भी नहीं कराते। तो ऐसे स्थिति में हम यदि प्रतिदिन योग से, यज्ञ से यदि हम सर्विसिंग करें तो कभी भी हमारे अंदर एक भी जो बीमारी है, एक भी रोग, चाहे वो गलत आहार के रूप में हो, गलत खान पान के रूप में हो, गलत विहार के रूप में हो, वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये जोगिंग का 12वां अभ्यास, अंतिम अभ्यास। आइए अब सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार, और सूर्य जो हमको बाहर दिखाई देता है, ये तो एक उसका पार्ट है, उसका भी जो संचालक है, उसका भी जो प्रकाशक परमपिता परमेश्वर, जो सभी सूर्यों का भी सूर्य है। इसीलिए हम जो प्रातःकालीन मंत्र से जो आहुति हमने दिए, ओम सूर्यो ज्योति ज्योति की, जो सूर्यों का भी ज्योति है, जो
ज्योतियों का भी ज्योति है, ऐसे उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए हम सूर्य नमस्कार करेंगे। इसका भी 12 अभ्यास है। ये छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई कर सकते हैं। इससे पूरा एक्सरसाइज हो जाता है शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग। तो प्रथम हम ऐसे सूर्य नमस्कार और प्रणाम मुद्रा में प्रथम आसन, द्वितीय आसन ऊर्ध्वस्थासन, श्वास भरकर, फिर ये पाद हस्तासन, दोनों घुटने को सीधा रख के माथे को घुटने से स्पर्श कर कर दाएं पैर पर बैठेंगे। वाम अश्व संचालन आसन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर पर्वत आसन, इसमें अपने नाभि को देखते दोनों पैर लगे हुए। साष्टांग प्रणाम आसन, घुटने छाती ठोड़ी को फर्श जमीन से स्पर्श और श्वास भरते हुए ये भुजंग आसन, फिर वापिस पर्वत आसन, नाभि को देखते हैं, बाएं पैर आगे, और ये वाम अश्व संचालन आसन, फिर दाएं पैर को भी पास में लाएं, तो ये श्वास बाहर कर कर पाद हस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, ऊर्ध्वस्थासन, दोनों हाथों को ऊपर श्वास भरते हुए, और ये प्रणाम आसन। तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो शरीर है वो फिट रहे, और जो फिट रहता है तो ना उनके मस्तिष्क हिट होता है, गर्म होता है, ना शरीर गर्म रहता है, बैलेंस रहता है। तो आइए ऐसे करें हम सामान्य 5 से 10 बार। लंबा लंबा श्वास, पूरा ऐसे जो करें हम पूरा करें। हमारा एक संकल्प हो कि न तो हम कामये राज्यम, न स्वर्ग सुखानि च कामये दुख तप्ता नाम, प्राणी नाम अर्तिनाशनम, कि न हमें किसी भी प्रकार की सुख की अभिलाषा हो, न सत्ता संपत्ति वैभव मान सम्मान की अभिलाषा हो। हमारी तो एक ही इच्छा है कि संसार में कोई भी प्राणी अभाव जीवन न जिए, कोई भी प्राणी रोग से न मरे, कोई भी प्राणी बेरोजगार न रहे, और जो योग करता है वो कभी बेरोजगार नहीं होता है। उनके पास इतने सारी स्किल आ जाती है, सामर्थ्य आ जाता है योग से, यह जैसे कि वो अपना जीवन निर्वहन कर सकता है, वो अपने अभाव को दूर कर सकता है। तो ये योग की महिमा है, ये यज्ञ की महिमा है, जो ऐसे करते रहे। तो सुबह उठकर उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम सही सलामत व्यवस्थित रूप से हम अपने बेड से उठ पाए। और अगला
दिन हमको जीने के लिए उन्होंने प्रदान किए। नहीं तो कई ऐसे आप देखते हैं, सुनते हैं कि रात में सोए लेकिन सुबह नहीं उठ पाए और हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसे। तो हमको प्रतिदिन धन्यवाद करना चाहिए कि हम अच्छी निद्रा में सो पाए और सुबह हम ठीक प्रकार से उठ गए। तो ऐसे करें। आइए अब सूर्य नमस्कार के पश्चात हम 8 जो बैठक है वो करेंगे, जिससे कि कभी हमारे घुटनों में समस्या ना आए। आज जैसे ही आयु बढ़ती जाती है हम देखते हैं शरीर में वात तत्व तो बढ़ जाता है, उसके कारण से अर्थराइटिस, अब तो अर्थराइटिस तो छोटे छोटे बच्चों को भी होने लग गया है, जो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं। तो हमारे शरीर के एक एक जॉइंट ऊर्जान्वित हो, हमारे अंदर कभी भी आर्थराइटिस जैसे गंभीर समस्या, जॉइंट पेन है, सर्वाइकल की समस्या है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है, तो हम व्यवस्थित रहे, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो स्वस्थ रहे। तो उसके लिए हम आइए अब करेंगे 8 बैठक का अभ्यास। दोनों हाथ कमर में रखकर पैरों में थोड़ी सी दूरी और श्वास भरकर ऐसे। जिनको अधिक घुटनों की समस्या हो तो ऐसे धीरे धीरे इतना कर लें, और जिनके घुटनों में, पैरों में, टखनों में कोई समस्या नहीं तो ऐसे पूरा पूरा बैठे। द्वितीय अभ्यास के पश्चात तृतीय अभ्यास राम मूर्ति बैठक। छोटे से लेकर बड़े तक यदि ऐसे करते हैं, और यदि हम अपने किशोर अवस्था, युवा अवस्था को यदि व्यवस्थित कर लेते हैं तो फिर आगे की जो अवस्था है, वृद्धावस्था, उसमें हमको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी, चाहे मस्तिष्क का संबंधी हो या शरीरगत समस्या हो। और जो अस्वस्थ पड़ गए हैं तो वो स्वस्थ भी हो सकते हैं। वो बस रोगानुसार जो योग है, रोगानुसार जो यज्ञ है उसको करें तो निश्चित ही वो पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। अगला अभ्यास पहलवानी बैठक प्रथम। पहलवानी बैठक का द्वितीय अभ्यास। आइए अब छठा अभ्यास हम करेंगे हनुमान बैठक। दोनों हाथ सामने और धीरे धीरे बैठकर हम पूरा बैठेंगे।
सातवां अभ्यास है ऐसे पीछे पैर खींचे हुए और घुटने पर बैठते हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। 10 साल पुराना केस है हार्ट का, और मैंने स्वयं इनको देखा 10 साल पहले, तो एकदम लकड़ी हो गई थी, एक बिल्कुल ऐसी ऐसा हड्डी दिखाई देती थी, और इनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ये बचेगी नहीं, अब ये अंतिम ये है, अगर तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो थोड़े दिन की मेहमान हो। अब उनके स्वयं मुंह से सुनेंगे कैसा लगा यज्ञ में आने के बाद। मुझे अटैक आया था, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। मेरे को चक्कर आया, मैं गिर गई, तो मुझे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में, पहले साईकृपा में नीचे में एडमिट किया। वहाँ से बोला कि सीरियस केस है, उसने 5-6 घंटा ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मुझे भक्ति वेदांता में भेजा। तो 3 दिन के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर लोगों ने टोटल घर वालों को जवाब दे दिया, बोला भी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन भगवान की कुदरत है कि मैं आज भी जिंदा हूँ डॉक्टर साहब की वजह से। मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन कराना नहीं है, वो टाइम पे हमारी हस्ती भी नहीं थी इतनी, लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि कैसे चलेगी। मैंने बोला अभी भगवान के ऊपर मैं छोड़ देगी। 1 हफ्ते के बाद हमारे नेबर है ना, उसने बोला एक काम करो ना, तो इधर हवन में जाया करो। फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा हंसते, पहले रिक्शा में आती थी, ऐसा कर करके बैठना सीख गई। फिर वहीं पे मैंने ये किया, करीबन 1 महीना गया, 2 महीना गया, मेरे में रिकवर आने लगा। करीबन मेरे को 2 साल के बाद वापस में मेरे को बोला कि आप एक बार चेकअप तो कराओ ना, देवेंद्र सिंह ने बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं करा देती हूँ, लेकिन मुझे भगवान की दया से कुछ भी नहीं निकला। और वो डॉक्टर हैरान हो गए, क्या बात है, आप जो 15 दिन जीने वाली औरत आज इतने सालों से आज मैं आप सबके सामने हूँ। एक लड़का है, मैं इसका भी इंटरव्यू करवा दूँ, ये साक्षात है। ये जब चलता था, तिवारी बहन जी ने भी इन्होंने देखा, वो ऐसे चलता था ये, तो ये जो है गिर जाता था बेचारे को, सीधा साधा, और बोलता भी, स्पीच साफ नहीं आती थी बिल्कुल। तो इसको मैंने एक दिन बोला तू यहाँ पे आया कर बेटा, यहाँ हवन में बैठा कर। उस दिन से ये हवन में आने लगा। हवन आवाज ऐसे ऐसे बोलता था धीरे, तो मैंने कहा तू इसमें बैठा कर, रोजाना आने लगा कंटिन्यूअस। उसका परिणाम क्या हुआ, स्पीच भी थोड़ी आने लगी, और आज मंत्र सुनाएंगे आपको। चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने ये बोल के सुनाएगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।